ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो बने रहिए हमारे इस न्यूट्रिशन पार्ट 2 में और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी है प्रकाश अपघटन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है अपचयन। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा प्रकाश अपघटन के द्वारा ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में परिवर्तित होता है। यानी पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि पौधों में ग्लूकोज किस रूप में परिवर्तित होता है। तो ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये परिवर्तित होता है ऑप्शन नंबर सी स्टार्च में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण। तीसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन किससे निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, और निकलता है तो किससे निकलता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जल, क्योंकि जब जल टूटता है तो ऑक्सीजन बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन, अगला प्रश्न है चौथा कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी है स्टोमाटा, ऑप्शन डी है रंध्र। तो यहाँ पे बात कर रहा है जल का, तो जल से मतलब ज से जाइलम होता है, जाइलम। यानी कि जल का परिवहन जाइलम करता है, और फल यहाँ पे फल कहने का मतलब वो फल नहीं है, फल का मतलब है यहाँ पे फ्लोएम से। फल का मतलब यहाँ पे फ्लोएम फल का परिवहन करता है। यहाँ पे फल का मतलब हो जाएगा भोजन का, यानी कि पौधों में जो भोजन बनता है उसका परिवहन कौन करता है, तो उसका परिवहन भोजन का फ्लोएम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है अवशोषण, ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनता है, तो हम जब सांस लेते हैं तो ग्लूकोज का विघटन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है। तो जब ग्लूकोज का विघटन होता है तो उसके दौरान हमारे शरीर में जल टूटता है, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और नहीं, ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी श्वसन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के दांत में कौन से दांत काटने के कार्य करते हैं। मनुष्य के दांत जो है वो काटने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए है कैनाइन, ऑप्शन बी है प्रीमोलर, ऑप्शन सी है इंसाइजर, ऑप्शन डी है मोलर। तो यहाँ हमारे दांत जो है 4 प्रकार का होता है, ये चारों का नाम दिया है, लेकिन इनमें सबका अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि काटने का कार्य कौन करता है, तो इसमें काटने का कार्य करता है इंसाइजर। इंसाइजर जो है काटने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पेट की दीवार किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे पेट कहने का मतलब है किस प्रकार की होती है, मतलब किसका बना होता है। ऑप्शन ए है करे की पतली, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है पेशीय मांसल, ऑप्शन डी है
द्रव। तो यहाँ पे प्रकार कहने का मतलब यहाँ पतली कठोर और द्रव से तो है नहीं, क्योंकि पतली कठोर द्रव से हमें दीवार किस प्रकार से मतलब नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशीय मांसल। जो हमारा दीवार है, पेट का जो दीवार है वो पेशियों का बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अगर 8वां, पेट में भोजन कितने समय तक रहता है, मतलब लगभग हमारे पेट में भोजन जो है कितने समय तक रहता है, खाने के बाद कितने समय तक हमारे पेट में रहता है। ऑप्शन ए है 1 से 2 घंटा, ऑप्शन दो बी है 3 से 4 घंटा, ऑप्शन सी है 7 से 8 घंटा और ऑप्शन डी है 10 घंटा। अगर भोजन को पचने में अगर इतना समय लगता, मान लेते हैं 1 घंटा लगता तो जल्दी भूख लग जाता, 10 घंटा अगर लगता तो और ज्यादा समय तक हम खाना नहीं खा सकते, मतलब दिन में एक ही बार खाते या जब मर्जी करता तब खाते। तो ये है राइट आंसर 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा के बाद जो भोजन होता है वो हमारा पच जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि गैस्ट्रिक रस में कौन कौन से घटक होते हैं। ऑप्शन ए है एंजाइम और अम्ल, ऑप्शन बी है केवल एंजाइम, ऑप्शन सी है केवल पानी, ऑप्शन डी है केवल अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम और अम्ल। एंजाइम और अम्ल। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि पाचन के दौरान भोजन का रासायनिक विघटन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक पाचन, ऑप्शन बी है रासायनिक पाचन, ऑप्शन सी है भौतिक पाचन और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक पाचन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की दीवार में कौन सी विशेषताएं होती हैं। छोटी आंत की दीवार में कौन सी विशेषता होती है। ऑप्शन ए है चिकनी, ऑप्शन बी है विलयुक्त, ऑप्शन सी है कठोर, ऑप्शन डी है मोटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो छोटी आंत होती है उसके अंदर उंगली जैसा उभार पाया जाता है और इसी उभार को कहते हैं विलाई। इस उभार को विलाई कहते हैं। तो कैसे होती है हमारी, विली युक्त होती है। कैसे होती है, विली युक्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 करें कि पाचन में एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। मतलब पाचन में एंजाइम क्या करता है। ऑप्शन ए ताप बढ़ाता है, ऑप्शन बी भोजन तोड़ता है, ऑप्शन सी पानी बनाता है, ऑप्शन डी गैस बनाता है। तो पाचन का मुख्य कार्य होता है पाचन में एंजाइम का मुख्य कार्य होता है भोजन को तोड़ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है लाल ग्रंथि, ऑप्शन डी है थायराइड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट करता है एग्जामों में, तो और आपको पता भी होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी कर दीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी आप लोगों के द्वारा ही मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जो यकृत होता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यकृत का मुख्य कार्य होता है, यकृत होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का बनाना, ऑप्शन बी है पीत का रस का बनाना, ऑप्शन सी है पानी बनाना और ऑप्शन डी है रक्त बनाना। तो
राइट आंसर हो जाएगा यकृत का मुख्य कार्य है पित्त रस का बनाना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो निगलने की क्रिया है ये इसी के आधार पे दिया है नाम इसका, निगलना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अन्न नली में 16 क्वेश्चन है कि अन्न नली में भोजन कैसे पहुंचता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ऑप्शन बी पेरिस्टाल्टिक के गति के से, या हवा के द्वारा, या दाब के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। अन्न नली में भोजन पेरिस्टाल्टिक गति से पहुंचता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पाचन के दौरान भोजन का अर्ध तरल रूप क्या कहलाता है? जो पाचन के दौरान जो खाना खाते हैं, ठोस खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो हमारे पेट में किस प्रकार का हो जाता है अर्ध तरल? ऑप्शन ए है काइम, ऑप्शन बी है चाइल, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है रस। तो इसमें दो तरह का होता है, एक होता है काइम होता है और एक होता है चाइल। ये दोनों पेट के अंदर ही बना रहता है। तो जो अर्ध तरल होता है वो काइम कहलाता है और जो पूर्ण रूप से तरल होता है वो चाइल कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन 8वां क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है सी है एमाइलेज और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जितने भी एंजाइम हैं, कह रहा कि एंजाइम तो बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन कहा कि अग्नाशय में कौन सा है? तो अग्नाशय में ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वसा को छोटे कणों में बदलने का कार्य करता है। तो वसा को छोटे कणों में बदलने का कार्य कौन करता है? मनुष्य में वसा को छोटे कणों में बदलने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है पीत रस, ऑप्शन बी है लार, ऑप्शन सी है गैस्ट्रिक रस, ऑप्शन डी है रक्त। तो वसा को तोड़ने का कार्य कर रहा है यहाँ पे, यानी कि जो वसा होता है वो टूटता है। तो वसा को कौन तोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए पीत रस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पाचन के बाद पोषक तत्व कहाँ पहुंचते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है कि पाचन के बाद पोषक तत्व कहाँ पहुंचते हैं? जब पाचन हो जाता है तो कहाँ पहुंचते हैं? तो ऑप्शन ए है पेट में, ऑप्शन बी है रक्त में, ऑप्शन सी है फेफड़ों में, ऑप्शन डी है त्वचा में। तो जो पोषण के बाद जो मतलब पाचन के बाद जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त में पहुंचते हैं, क्योंकि रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुंचते रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 21 कि भोजन के अवशोषण के बाद उसका उपयोग कहलाता है। ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है अवशोषण, ऑप्शन सी है आत्मसात या एसिमिलेशन और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। यहाँ पे एक अवशोषण के बाद जो उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आत्मसात। यहाँ पे पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन ये अलग अलग क्रियाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या कह रहा है कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है? पाचन तंत्र में ढेर सारी क्या बोलते हैं अंग होते हैं। पाचन तंत्र में ढेर सारे अंग होते हैं जो मुख से लेकर के मुख से शुरू होता है ना, और गुदा द्वारा खत्म होता है। तो पूछा है कि अंतिम पाचन तंत्र का मतलब पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो पहला मुख हो जाएगा और दूसरा गुदा हो जाएगा, मतलब अंतिम वाला गुदा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है कि भोजन में पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जिक्र हमने पहले क्वेश्चन में किया है। जाइलम जल का, फ्लोएम फल का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 24, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो ऊर्जा परिवर्तन किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक से प्रकाश में, ऑप्शन बी है प्रकाश से रासायनिक में, ऑप्शन सी है ध्वनि से ऊर्जा में, ऑप्शन डी है ऊष्मा से ध्वनि में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश से रासायनिक में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पाचन में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा है? पाचन में कौन सहायता करता है? पाचन, इन चारों ऑप्शन में से जो ये सब जो दिया है, इनमें कौन भोजन का पाचन करता है? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी सी है एड्रेनालिन और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किस माध्यम से होता है? छोटी आंत में भोजन का माध्यम किस माध्यम से होता है? तो इसका भी जिक्र हमने पहले किया था। छोटी आंत में अंगुली जैसा उभार पाए जाते हैं और वो कहलाते हैं विलाई। तो ये हम ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पाचन में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? पाचन तंत्र में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है पेट में और ऑप्शन डी है अन्न नली में। तो इसका जो पानी का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है और यहाँ के बाद पानी खत्म हो जाता है। मतलब पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा थोड़ा बचता है, लेकिन जो अवशोषण करने की योग्यता है वो पूरा का पूरा सोख लिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अमीबा में अवशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे निकलता है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली से, ऑप्शन बी है नाभिक से, ऑप्शन सी है जाइलम से, ऑप्शन डी है फ्लोएम से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भोजन के पाचन में सहायक अंग नहीं है। मतलब कौन भोजन के पाचन में सहायता नहीं करता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन डी सी है हृदय और ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। तो यहाँ यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि ये सब भोजन का पाचन करते हैं, पाचन कराते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं और लाइक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ बनता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ बनता है? इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। चलिए, आप लोगों ने हमें यहाँ तक सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ बना रहे। चलिए, धन्यवाद।